नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगोवाल पोस्ट पर सैनिकों के साथ कल दीपावली मनाई। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो साहसपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करते हैं। सैनिकों के परिजनों के बलिदान को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि ये दीपावली सैनिकों के साथ मनाए जाने के बाद ही पूरी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रणनीति स्पष्ट है और वह आपसी समझ तथा दूसरों को समझने का अवसर देने की नीति पर विश्वास रखता है। केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत 500 गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी। ये सहायता चालू वित्त वर्ष से अगले 4 वर्षों तक दी जाएगी। योजना के तहत संस्थान में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की मौजूदगी, संस्थान के कोच के स्तर, खेल के मैदान और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता और खेल कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर गैर सरकारी अकादमियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी। पहले चरण में 2028 के ओलंपिक की 14 प्रमुख विधाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गैर सरकारी संस्थानों को सहायता देना जरूरी है ताकि देश के दूरदराज के इलाकों में भी प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके। आज देश सहित प्रदेश में गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन प्रातःकाल घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजन किया जाता है तथा अन्नकूट के अवसर पर भगवान को 56 प्रकार के स्वनिर्मित पकवान अर्पित किए जाते हैं। वहीं आज महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर ये जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर भगवान विश्वकर्मा से संबंधित मंदिरों में कारीगर अपने औजारों के साथ पारंपरिक पूजा अर्चना और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 29,330 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 337 रोगी स्वस्थ हुए हैं जबकि 322 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,716 सक्रिय मरीज हैं और 22,161 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से 424 लोगों की मृत्यु भी हुई है। रोशनी का पर्व दीपावली कल प्रदेश भर में धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया गया। रात के समय लोगों ने अपने घरों में श्री गणेश व मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख व समृद्धि की कामना की। पूरे देश की तरह इस बार दिवाली पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का प्रदेश में भी साफ असर दिखाई दिया गया। कोर्ट के आदेशानुसार दिन भर पटाखे फोड़ने पर रोक रही और केवल रात को 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए गए। प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस विभाग और प्रदूषण नियंत्रण को न्यायालय के आदेशों की अनुपालना की सख्त हिदायत दी गई थी। कल रात प्रदेश भर में अभी तक आग लगने की 52 घटनाओं की सूचना मिली है। प्रदेश मंडलीय अग्निशमन अधिकारी धर्मचंद शर्मा ने बताया कि इन आगजनों की घटनाओं में प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों में 11 घरों को नुकसान पहुंचा है और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। कुल्लू से हमारे संवाददाता ने बताया कि गड़सा घाटी के जगराई गांव में आगजनी की एक घटना में 20 कमरों का मकान जल गया। इसी तरह मनाली में भी एक होटल में आग लग गई जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए हैं। वहीं जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर कल से हल्की बर्फबारी का दौर जारी है जिससे जिले में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश की ऊंची चोटियों पर वर्षा व हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।